हम NTA UGC नेट एग्जामिनेशन सोशियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं यूनिट फर्स्ट का सारा रिवीजन करा रही हूँ, बट यहाँ पर आपका इंडियन थिंकर मैंने नहीं ऐड किया है। सो आपका जो इंडियन थिंकर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, वो सारे इंडियन थिंकर्स वहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। और जैसे कि आपका एग्जामिनेशन 13 को है, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, क्योंकि हमारी क्लास बहुत टाइम बाद हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को इस लेक्चर की जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए, जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और आपको लोग ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी, आप सर्च करेंगे तो आपको ये आइकन मिल जाएगा, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट सबसे पहले आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, जिसमें और भी लोग हमसे कनेक्ट हो जाएं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर हमारा होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे थिंकर्स यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। और तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खिम। देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ इस क्लास में आपके जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनको ऐड किया हुआ है, और उनकी बुक्स मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है, साथ ही साथ उनके जो कॉन्सेप्ट जिस पर वो बात करते हैं मैंने वो सारे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो आप सभी बहुत अच्छे से इसको क्लियरली देखिएगा, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है, ये सभी लोग ध्यान दें इस चीज का, यूनिट फर्स्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आपके यूनिट फर्स्ट से जो कि सारे के सारे थिंकर है वहां से आपने खुद ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं, कि उससे यहाँ पर आपका बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसके लिए आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अगर आप लोगों ने अब तक इसको रिवाइज नहीं किया हुआ है, क्योंकि पहले क्लासेस में हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले थिंकर है आपके इमाइल दुर्खिम। तो इमाइल दुर्खिम का जन्म 1858 को हुआ था, इनकी मृत्यु 1917 को हुई है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने डिस्कस करी है इमाइल दुर्खिम की। फर्स्ट, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है इनकी, जो कि 1893 में आई थी। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में आई है। सुसाइड बुक इनकी 1879 में। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903 में आई है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, तो ये सारी की सारी बुक आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर नेक्स्ट पेज हमारा है, यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने जो कि माइल दुर्खिम के हैं। सोशल फैक्ट, यहाँ पे सोशल फैक्ट में आपको ये याद रखना है, ये दो तरह के फैक्ट की बात करते हैं, एक नॉर्मल एंड दूसरा पैथोलॉजिकल, तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है। नाउ ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत, सुसाइड थ्योरी, धर्म का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये सामाजिक एकता की बात करते हैं, और इन्होंने दो तरह की एकता भी बताई है, तो यांत्रिक एकता, सवयवी एकता, उसको भी याद रखना है। ये धर्म के सिद्धांत में पवित्र अपवित्र की बात करते हैं, तो मेन मेन मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने सामूहिक चेतना की बात करी है, इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करी हुई है, एनोमी का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है, समाजों का वर्गीकरण भी इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। सो इन चीजों को याद रखिएगा इमाइल दुर्खिम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ना यहाँ पे आत्महत्या के सिद्धांत में इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या जो बताई है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वो 4 प्रकार की आत्महत्या कौन कौन सी है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। सेकंड थिंकर है हमारे मैक्स वेबर। सो मैक्स वेबर, इनका जन्म 1864, इनकी मृत्यु 1920 में हुई है। इंपॉर्टेंट बुक्स में अगर आप देखें, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी।
द रिलीजन ऑफ इंडिया, अक्सर एग्जाम में ये बुक आती है। पॉलिटिक्स एज वोकेशन, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एज वोकेशन, द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। द सिटी बुक, ये भी एग्जाम में आती है आपके। तो नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी, ये सारी की सारी बुक मैक्स वेबर की है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये बुक भी एग्जाम में आती है आपके। एंड नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलीजन ऑफ चाइना। सो यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी मैक्स वेबर की बुक है सब इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें ये बुक्स आपके आती है, ठीक है, कभी कोई सी बुक कभी कोई सी बुक, क्योंकि आपके जितने क्लासिकल थिंकर हैं जैसे कि मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और इमाइल डुर्खिम, उनसे क्वेश्चन और उनके बुक्स ये जरूर पूछे जाते हैं। ओके, सो इनको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, और इन्होंने जो टाइप्स बताए हैं उसको जरूर देख लीजिएगा कि कितने टाइप्स इन्होंने बताए हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार की बात करते हैं मैक्स वेबर, ये आप लोगों को मैंने रटा दिया था क्लास के दौरान। वेस्टर्न थ्योरी इन्होंने दिया हुआ है। आदर्श प्रारूप की इन्होंने बात किया है। नौकरशाही का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने दिया है। धर्म के समाजशास्त्र की बात मैक्स वेबर करते हैं। नाउ धर्म के समाजशास्त्र में इन्होंने कितने धर्मों का अध्ययन किया था? 6 धर्मों का अध्ययन किया था। वो कौन कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सत्ता और शक्ति की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सत्ता के कितने प्रकार इन्होंने बताया है और शक्ति के कितने प्रकार बताया है, ठीक है। सत्ता और शक्ति का कॉन्सेप्ट तो इन्होंने दिया है, बट उसके टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अक्सर कैरिस्मेटिक जो आपके पावर है या अथॉरिटी है वो पूछ लिया जाता है, उससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल से आता है आपके, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना ज़रूरी है। इसके टाइप्स भी पढ़िएगा और इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए भी आप लोग। लाइफ चांस की ये बात करते हैं, जीवन अवसर, तो इसको याद रखिएगा। अक्सर लाइफ चांस से ये इनका कीवर्ड है, आप लोगों का जो डिफिनेशन आती है आप इससे पहचानते हैं कि ये वेबर की है। नाउ इन्होंने परिस्थिति समूह स्टेटस ग्रुप की बात करी हुई है, तो ये मैक्स वेबर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। सो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ है, इनकी मृत्यु 1883 में हुई है। इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में जो कि आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, तो याद रखिएगा। इनकी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अगर आप देखिए, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का इन्होंने बात किया हुआ है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात किया है। वर्ग और वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, और ये वर्ग फॉर्मेशन की भी बात करते हैं कि वर्ग कैसे बनता है, कैसे निर्माण किया जाता है। तो इन्होंने बाकायदा मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था कि किस तरह से एक वर्ग बनता है। क्लास इट इज सेल्फ, क्लास इन इट सेल्फ, याद होगा आप लोगों को क्लास के दौरान। स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में वर्ग, तो वो कैसे फॉर्मेट होता है उसका पूरा, तो उसको ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। एलिनेशन की ये बात करते हैं। उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने बताया हुआ है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया हुआ है, जो कि अधोसंरचना अधिसंरचना आप लोग पढ़ाया हुआ है मैंने। अधोसंरचना क्या है, अधिसंरचना क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में इन्होंने कौन कौन से मोड्स बताए हुए हैं, ये सारा का सारा आप लोगों ने को मैंने क्लास के दौरान बताया हुआ है, तो उसको एक बार प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। नाउ यहाँ पर हम अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़ने वाले हैं। सो रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म 1881 को हुआ था, इनकी मृत्यु 1955 को हुई है। एक्चुअली मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के थिकर्स एक ही वीडियो में कवर हो जाएं और आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े। यहाँ से आपका मेनली जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं डायरेक्ट मैंने कोशिश करी है सारे के सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐड करने की, बुक्स इंपॉर्टेंट ऐड करने की, जिसमें आप लोग अच्छे से कर सकें। सो द अनमार्ड आइसलैंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको रख लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है ये बुक। द सोशल
द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स एंड टाबू इनकी बुक है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है रेडक्लिफ ब्राउन की। नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो तो आप लोग इन सारी बुक्स को याद रखिएगा। नाउ ये बात करते हैं संरचनावाद की, प्रकारवाद की इन्होंने बात किया है, संरचनात्मक प्रकारवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है, और प्रकार्यात्मक एकता की इन्होंने बात किया हुआ है, ठीक है, और प्रकार्यात्मक बिखराव की भी बात किया हुआ है। इन्होंने मोइटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यूनोमिया की ये बात करते हैं, डिसयूनोमिया की बात करते हैं, और नातेदारी व्यवस्था की इन्होंने बात किया हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट इनका और है विपिंग सेरेमनी, ठीक है। तो इन्होंने जो 7 टाइप्स ऑफ वीपिंग सेरेमनी का बताया हुआ है, वो सारी चीजें आपको याद रखना है क्लास के दौरान, खैर ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ। लेवी स्ट्रॉस, सो लेवी स्ट्रॉस से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 1908 इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी मृत्यु हुई है। इंपॉर्टेंट बुक्स अगर हम देखें, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किंगशिप एंड स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द सेवेज माइंड, टोटेमिज्म टुडे, द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ माइस, फ्रॉम हनी टू एशेस, द ऑरिजिन ऑफ टेबल मेमस, द नेक्ड मैन। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इनके कॉन्सेप्ट है, नातेदारी का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, मृतक शास्त्र ये बात करते हैं, संरचनावाद की इन्होंने बात किया है स्ट्रॉस ने, इसको याद रखिएगा। द्विभाषीय विरोध की इन्होंने बात किया हुआ है, और विनिमय सिद्धांत अलायंस थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अलायंस में आपको इन्होंने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन बताए हुए हैं, जैसे उसके टाइप्स जो बताए हुए हैं 3, वो सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि अलायंस थ्योरी से वहाँ से क्वेश्चन आता है, निकट अभिगमन निषेध जैसे पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नाउ मेलिनोवस्की, सो मेलिनोवस्की की बात करें तो उनका जन्म 1884 को हुआ था, उनकी मृत्यु 1942 को हुई है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स को अगर यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले बुक्स द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी अक्सर पूछी जाती है, और माइथ इन प्रिमिटिव साइकोलॉजी। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, बुक का अक्सर अब आप देख रहे होंगे सीक्वेंस पूछा जाता है, जैसे आपके कुछ थिंकर्स हैं जिनका सीक्वेंस आता है, वो मैं अभी आपको क्लास के दौरान ही बता दूंगी लास्ट में, कि इन आप थिंकर्स का सीक्वेंस ज़रूर देख लें कि कौन सी बुक पहले आई है कौन सी बाद में आई है, क्योंकि उसको सीक्वेंस से लगाने के लिए आप पूछ रहे हैं, कालक्रम अनुसार लगाइए, ओके। एंड सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस, freedom and civilization, a scientific theory of culture, important है ये। द डायनेमिक ऑफ कल्चर चेंज, ये भी पूछा जा चुका है। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, ये भी एनटीए ने पहले पूछ लिया है ये बुक्स को भी। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्रकारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, संस्कृति की ये बात करते हैं, सांस्कृतिक एकीकरण की बात इन्होंने किया है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात इन्होंने किया है, विनिमय का सिद्धांत बहुत ही फेमस है, पुला चक्र की ये बात करते हैं, जादू, धर्म और विज्ञान का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर इस चीज को देखिए, पुला चक्र में आपका सौलावा और मवाली, जो कि हार और बाजूबंद आपका है, उसको याद रखिएगा। कौन सा एंटी क्लॉक वाइज चलता है, कौन सा क्लॉक वाइज चलता है, ठीक है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है, जिस पॉइंट से वो मैं एग्जैक्ट आपको बता रही हूँ उसको याद रखिएगा। टोब्यान आइसलैंड में ये हुआ था। तो ये सारी चीज़ें क्लास के दौरान तो मैंने क्वेश्चन भी कराया है और इसको बताया भी है, बट आपको स्पेशली यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि मेलिनोवस्की से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पुला विनिमय से, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, कौन जनजाति में हुआ था, ये सब आपको याद रखना है, ओके। नाउ टैकॉट पार्सन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1902 इनका जन्म हुआ था और 1979 इनकी मृत्यु हुई है। इंपॉर्टेंट बुक में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द सोशल सिस्टम,
एंड टूवर्ड जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, जो कि इन्होंने सिल्स के साथ मिलकर लिखी थी। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, ये बेल्स के साथ मिलकर इन्होंने लिखी है। ऐसे इन सोशोलॉजिकल थ्योरी, सोसाइटीज एवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। सो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। नाउ यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है इनके। इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है। अच्छा, इनकी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, वॉलनरिस्टिक थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। सो इस नाम से भी इसको याद रखिएगा। विन्यास प्रक्रांतरण, पैटर्न वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। सोशल सिस्टम का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। AGIL मॉडल, AGIL का मैंने फुल फॉर्म आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, खास तौर से उसको याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर AGIL में इसको सीक्वेंस से पूछ लेते हैं या फिर इसको फुल फॉर्म में मतलब पूछते हैं, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। अडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। सिक रोल की ये बात करते हैं, बीमार की भूमिका या रुगराड़ू भूमिका जिसको हिंदी में बोलते हैं। एनोमी की बात किया है इन्होंने। सो इन चीज़ों को याद रखिएगा पार्सन में। नाउ नेक्स्ट है मल्टन। तो मल्टन, इनका जन्म 1910 में हुआ है, इनकी मृत्यु 2003 में हुई है। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स मल्टन की अगर हम देखें, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड, द फोकस इंटरव्यू, ये आपको याद रखना है, ये बुक पूछी गई एग्जाम में। एंड सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स, जो कि इन्होंने निस्बेट के साथ मिलकर लिखी थी। ऑन द सोल्जर्स ऑफ गेम्स, द सोशोलॉजी ऑफ साइंस, सोशोलॉजिकल एम्बिवलेंस। सो ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है। ना यहाँ पर इनके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसा कि मजहबी सीमा का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और इन्होंने फंक्शनल एनालिसिस, प्रकारवादी विश्लेषण का सिद्धांत दिया है। सोशल स्ट्रक्चर की ये बात करते हैं। भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज की बात इन्होंने किया है। प्रतिमानहीनता की ये बात करते हैं, ठीक है। और संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप की बात किया है। तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मेनली मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सो ये आपको याद रखना है। नाउ जॉर्ज हर्बर्ट मीड। सो मीड की यहाँ पर बात करें तो इनका जन्म 27 फरवरी 1863 को हुआ था, इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1931 को हुई है। इंपॉर्टेंट बुक्स मीड की देख लेते हैं फटाफट हम। द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। Moments of Thought in the 19th Century, The Philosophy of the Act, Selected Writing, The Individual and the Social Self. So ये सारी बुक्स याद रखना है। अब मीट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आत्म की अवधारणा, सामान्यकृत अन्न, महत्वपूर्ण अन्न की ये बात किया है इन्होंने। रोल टेकिंग की बात करते हैं, ठीक है। स्व के विकास के चरण इनका इम्पोर्टेंट है। तो प्रारंभिक स्तर, खेल स्तर और गेम स्टेज की इन्होंने बात किया है। इन चीजों को याद रखिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, कार्ल मैनहेम। इनका जन्म 27 मार्च 1893 को हुआ था, मृत्यु 9 जनवरी 1947 को हुई है। बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट देखे तो एसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये तीनों की तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, एसे ऑन सोशल सोशोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, ऐसे ऑन द सोशोलॉजी ऑफ कल्चर, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। नाउ इनके कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो ज्ञान के समाजशास्त्र की इन्होंने बात किया है, संस्कृति के समाजशास्त्र की इन्होंने बात किया है, और आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट इनका जो कि क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, और ज्ञान के समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में इनको हम जानते हैं, ठीक है, संस्थापक पिता के रूप में जानते हैं। और इन्होंने विचारधारा के दो भेद भी बताए हैं, विशिष्ट और संकुल। इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। पीढ़ियों की समस्या की बात इन्होंने किया है। ताजा संपर्क सिद्धांत इन्होंने दिया है। अस्तित्व का सिद्धांत या सोच का सामाजिक स्थिति का सिद्धांत, जो कि इनके द्वारा, मैनहीम के द्वारा दिया गया है। नाउ अल्फ्रेड शुट्ज की बात करते हैं तो अल्फ्रेड शुट्ज का जन्म
13 अप्रैल 1899 को हुआ है। इनकी मृत्यु 20 मई 1959 को हुई है। इनकी इम्पोर्टेंट बुक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी बुक, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, रिफ्लेक्शंस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीवियंस, कलेक्टिव पेपर्स, वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में ये आया था। द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, जो कि इन्होंने लुकमैन के साथ मिलकर लिखा हुआ था। ओके, तो ये सारी की सारी बुक्स आपको याद रखनी है क्योंकि ये 4 ही बुक है और इम्पोर्टेंट बुक्स है। नाउ यहाँ पर इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो ये फिनोमिनोलॉजी की बात करते हैं, प्रघटना शास्त्र। नाउ सामाजिक जगह, सोशल वर्ल्ड की बात किया इन्होंने, लाइफ वर्ल्ड की बात भी ये करते हैं, स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात इन्होंने किया है, इंटर सब्जेक्टिविटी की बात किया है, और इन्होंने शेयर मीनिंग या इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, सहयोगी अर्थ या इंतक्रियावाद की बात किया है। और रिपीट है ये, हम संबंध और वे संबंध, वी एंड देयर रिलेशन की ये बात करते हैं। सो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम गार्फिंकर को देखेंगे। तो गार्फिंकर का जन्म 29 अक्टूबर 1917 को हुआ है। गार्फिंकर की मृत्यु 21 अप्रैल 2011 को हुई है। इम्पॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहली बुक है स्टडीज इन इथनोमेथोडोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, सीइंग सोशियोलॉजिकली टूवर्ड अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, इथनोमेथोडोलॉजीज प्रोग्राम वर्किंग आउट दुर्खीम एप्रोडिज्म। तो ये सारी बुक्स आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है इथनोमेथोडोलॉजी के संस्थापक यही हैं और प्रलेखन विधि की, डॉक्यूमेंट्री मेथड की बात ये करते हैं। संदर्भिता निर्देशिका की इन्होंने बात किया हुआ है। व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क इन्होंने दिया है। एकात्मक व्यवहार, ब्रिजिंग एक्सपेरिमेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये। चिंतनशीलता की इन्होंने बात कर दिया है। और क्रमिक समायोजन एवं तार्किक विवरण की ये बात करते हैं। वृत्त चित्र विधि इन्होंने बताया है। रिफ्लेक्टिविटी, एक्स्ट्रा थ्योरी की इन्होंने बात किया है। तो गार्फिंकर, शूर से इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है देखने को नेट में आपको। नाउ इरविंग गॉफमैन, सो यहाँ पर एक मिनट, ये
तो प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट से मैं नेक्स्ट वीडियो ऐड कर दूंगी, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये क्लास एंड कर रही हूँ और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहाँ पर हम गवर्नेंस से रिवाइज करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ न्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आपने जितना भी पढ़ा है अब तक बस उसका रिवीजन करिए और अच्छे से एग्ज़ाम देने आप लोग जाइए। और जैसे कि दुर्खीम है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर हैं, आपके शुड्स हैं, गार्फिंकर हैं और फूको हैं, और साथ ही साथ गिडिंग्स हैं, जैसे इन सब की बुक्स का सीक्वेंस ज़रूर पढ़िएगा। जो कि आप एक दो भी इम्पोर्टेंट बुक्स अगर आपको याद है कि कौन सी बुक किसके बाद आई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग इसको शेयर करेंगे उनकी हेल्प होगी इससे। ठीक है, आपका ग्रुप्स होगा, आप उन ग्रुप्स पर शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारी कनेक्टिविटी हो सके और उनके लिए हमारा जो क्लास है वो यूज़फुल हो सके। सो बाय ऑल ऑफ यू।